ब्लू होल ने टेंसेंट जैसा आपने बताया एक चाइनीज कंपनी है, उसके साथ मिलके इसको डेवलप करा और इसको मोबाइल के लिए लॉन्च करा। इंडिया में जो ये ऐप बैन हुआ है वो बेसिकली चाइनीज इन्वॉल्वमेंट से हुआ है। नमस्कार, मैं तुषार कर्ण और मैं गौरव सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं राजधानी न्यूज गुरुग्राम में। भारत और चीन के एलएसी पे बढ़ते तनाव को लेकर भारत सरकार ने एक सख्त रूप अपना लिया है और कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो चाइनीज कंपनीज के टेंडर्स को एलिमिनेट करना हो या वो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करना हो। और इसी के साथ साथ गौरव देखा जाए तो भारत सरकार काफी टाइम से, जब से ये विवाद शुरू हुआ है, बॉर्डर पे भी अपनी जो फोर्सेस हैं उनको लगाना या फिर अपने आप को एडवांस करना या चाइना को दिखाना कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वो सारी जो चीज़ें भारत को चाहिए वो शुरू से लेकर अभी तक वो करे जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि वो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिसमें भारत ने अभी तक देखा जाए तो जून में 59 ऐप्स को बैन करा था, जो उस टाइम हमें लगता था काफ़ी बड़ा नंबर है। फिर जुलाई में इस चीज़ पे काम करते हुए कि 47 ऐप्स उन्हें बैन करा और सितंबर में यानी इसी महीने 118 ऐप्स, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इन टोटल्स में से दो सबसे बड़ी ऐप्स, एक आपकी टिकटॉक और एक आपकी पबजी, जो इंडियन मार्केट में इनका बहुत बड़ा शेयर माना जाता है, उनको बैन करना कितना बड़ा कदम था। और भारत सरकार, लगा लीजिए आप, जब से ही ये चीज शुरू हुई है तनाव वाली बात, तब से लेकर अभी तक इसके ऊपर काम कर रही है। भारत सरकार का ये भी कहना है कि ये ऐप्स जो है वो बेसिकली किसी भी यूजर की प्राइवेसी को ब्रीच करता है और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, जिसकी वजह से इन ऐप्स को इंडिया में कंटिन्यू करना हो सकता है भारत के लिए थोड़ा एक डिसएडवांटेज हो और इनका यूज भी इंडिया में एक गलत रूप से, मतलब चाइना को फायदा दे सकता है। हालांकि जब टिकटॉक बैन हुआ था तुषार, तो उस समय लोगों के मन में कई नाराजगी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैन बेस है टिकटॉक का यहाँ पे था। जैसा कि अब पबजी बैन हुआ है इस बार, तो लोगों के मन में, युवाओं के मन में एक बहुत गुस्सा है लोगों के मन में कि भाई लोगों की इनकम होती थी, मान लीजिए आप यूट्यूब से गेमिंग स्ट्रीमिंग होती थी, लोग करते थे तो लोग इनकम करते थे वहां से, तो एक ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। जैसे टिकटॉक में भी था, टिकटॉक ने लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था, एक फेम प्रोवाइड करवाया था, उसके साथ अर्निंग की जो एक प्लेटफॉर्म था वो प्रोवाइड करवाया था। लोगों ने ना जाने कितने म्यूजिक वीडियोस करे इसकी वजह से, जिन लोगों को कोई नहीं जानता था, आज वो एक ब्रांड बन चुके हैं। वैसे ही पबजी अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया भर की जो 25% जो यूजर्स हैं पबजी के, वो इंडिया में है। तो आप लगा सकते हैं इससे हिसाब कि इंडिया में कितना फेमस गेम है ये, लोग कितना ज़्यादा खेलते हैं। और जैसे कि अभी देखा जाए तो जितने भी फ़ोन के ब्रांड्स हैं वो एक रेस में लगे हैं, अपने आप को गेमिंग फ़ोन प्रूव करने की रेस में कि हमारा फ़ोन जो है वो प्रो गेमिंग फ़ोन है। और इसी की वजह से काफ़ी ऐसे पबजी प्लेयर्स थे जो यूट्यूब पर अपने गेम को स्ट्रीम करते थे और ऐसे ब्रांड्स जो थे वो अपना फ़ोन उनके थ्रू प्रमोट करवा रहे थे ताकि वो प्रूव कर पाएँ। तो एक ये कह सकते हैं ऑल इन ऑल एक अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म था लोगों के लिए, अपने आप को, अपने गेमिंग स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए, प्लस उसके थ्रू पैसा कमाने के लिए। और लोग काफ़ी अच्छा इसमें, यही एक रीज़न भी कह सकते हैं कि पबजी इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों था। आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि पबजी फोन बैन हुआ और पबजी लाइट बैन हुआ, लेकिन क्या अभी भी हम लोग पबजी जो कंप्यूटर के लिए बना था, जो लैपटॉप के लिए बना था, जिसका टेंसेंट गेम जो है, जो चाइनीज कंपनी है, उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, तो क्या हम वो अभी भी खेल सकते हैं? जी बिल्कुल खेल सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो बैन करा है वो पबजी मोबाइल और पबजी लाइट है। इसका थोड़ा सा एक हिस्ट्री है, मैं आपको बता दूं। पबजी बेसिकली साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने बनाया था, जो कि एक पीसी डेस्कटॉप गेम था। इसको 2017 या 18 में मेरे हिसाब से मोबाइल के लिए तैयार किया गया। इससे पहले मोबाइल पे अवेलेबल नहीं था और मोबाइल पे जो था वो ब्लू होल ने टेंसेंट जैसा आपने बताया एक चाइनीज कंपनी है, उसके साथ मिलके इसको डेवलप करा और इसको मोबाइल के लिए लॉन्च करा। इंडिया में जो ये ऐप बैन हुआ है वो बेसिकली चाइनीज इन्वॉल्वमेंट से हुआ है और टेंसेंट, जैसा कि गौरव ने बताया कि वो एक चाइनीज ऐप है और इस वजह से उसको बैन कर दिया गया। पबजी पीसी जो है वो कम्प्लीटली ब्लू होल का है, इसमें टेंसेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए पबजी पीसी अलाउड है इंडिया में। बट पबजी मोबाइल और पबजी लाइट
जो बेसिकली टेंसेंट की इन्वॉल्वमेंट से बनी थी, डेवलप हुई थी, उनको बैन कर दिया क्या आने वाले समय में हम और कोई जो बड़ी एप्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं पबजी में, कि टेंसेंट को हटा के वो बड़ी एप्स इसको ऑक्यूपाई करें और भारत जैसे बड़े देश में जैसे 25% आपने जैसे बताया कि इसका यूजर है यहाँ पे, तो क्या कोई बड़ी ऐप यहाँ पे उसको ले सकती है, ऑक्यूपाई कर सकती है? ये ब्लू होल के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट जो टेंसेंट के साथ हैं वो फिजिबल हैं इतने, तो हाँ, अगर वो कोई और गेमिंग डेवलपिंग कंपनीज जैसे EA या फिर सुपरसेल या फिर एक्टिविजन, ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं गेम्स में, उनके साथ अगर मिलके गेम डेवलप करती है तो शायद ये बैन हट सकता है जब इसमें से चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगी। और शायद तब इस गेम का इंडिया में थोड़ा फ्यूचर हो भी सकता है। देख सकते हैं कि ये गेम आगे खेला जा सकता है या नहीं जा सकता। जहाँ तक नेशनलिज्म की बात करी जाए, इंडिया में जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ की जनता अपने देश से ऊपर किसी को नहीं रखती है। उसने हमेशा अपने कंट्री को सबसे ऊपर रखा है, चाहे वो टिकटॉक की बात हो या उससे पहले जो ऐप्स बैन हुए हैं। क्योंकि जब टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा फेमस, कह सकते हैं पबजी जैसा ही फेमस ऐप था, और देशभक्ति से ऊपर भारत की जनता के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट ऐप हो या कुछ भी हो। तो उसी को लेकर पबजी बैन पे अभी लोग नाराज़ हैं, बट ये मुझे भरोसा है मेरे देशवासियों पे कि वो आने वाले टाइम में इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, और सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है, उन्होंने प्रॉपर बताया है। हालांकि आपको एक बार आखिरी में हम फिर बता दें कि पबजी के साथ साथ 117 ऐप्स और हैं जिनको बैन किया गया है। तो अब एक बहुत बड़ा नंबर आ गया है हमारे सामने। पहले भी ये 100 से ऊपर ऐप्स बैन हुई, अब जून जुलाई में 100 से ऊपर ऐप्स बैन हुई, और अब ये 118 टोटल ऐप्स बैन हुई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा यूथ इसको किस तरीके से लेता है और कितना सपोर्ट करता है इस मूवमेंट को जो हम चाइना के खिलाफ चला रहे हैं। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत से हम इसको जोड़ें, कि क्या पता कोई इंडियन डेवलपर कोई गेम वापस डेवलप करे, पबजी जैसा ही कोई गेम डेवलप करे। जी, पॉसिबिलिटी उसकी भी है, और हमें भरोसा भी है कि हमारे देश की जनता भारत सरकार के इस जो मूव को कह सकते हैं उसको सपोर्ट करेगी और जल्द से जल्द इन ऐप्स को अपने फ़ोन से हटाएगी।